Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो विद्यार्थियों, छात्रों, मेरे दोस्तों, आइए जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। बीएड और डीएलएड से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं उनके परीक्षाओं में आने वाले अनुमानित गेस्ट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हम पिछले वीडियो में प्रस्तुत करते आ रहे हैं, इसी तारतम्य में, इसी श्रृंखला में आज हम फिर नए प्रश्न को लेकर इस वीडियो में आते हैं। तो चलिए, बीएड से संबंधित विषय का नाम है पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। इसके अंतर्गत हम एक नए प्रश्न को लेकर आते हैं। प्रश्न है, रूसो की पुस्तक एमिल में दी गई शिक्षा योजना का वर्णन करें। रूसो की पुस्तक एमिल में दी गई शिक्षा योजना का वर्णन करें। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में लगातार प्रस्तुत करते आ रहे हैं, रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, भूमिका, प्रस्तावना, रूसो की एमिल शिक्षा, निष्कर्ष, सहायक पुस्तकें, आप अपना विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भूमिका और प्रस्तावना पिछले वाले प्रश्न के उत्तर में हमने वर्णित कर दिया है। तो हम और रूसो का जीवन परिचय भी जो है पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो हम चलते हैं रूसो की एमिल शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो एमिल या शिक्षा रूसो का महान ग्रंथ है। इसको शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ भी कहा जाता है। उसने इस ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया है। उसने इस ग्रंथ में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक बुराई को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने औपचारिक, कृत्रिम एवं पारंपरिक शिक्षा की कटु आलोचना की। एमिल परस्पर विरोधी बातों से भरपूर है। रूसो के मतानुसार समाज का चरित्र इतना गिर चुका है कि पुनरुत्थान के सभी मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। रूसो इस ग्रंथ में एमिल नामक काल्पनिक बालक का जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था सोफी की शिक्षा का वर्णन किया है। इसको हम अधोलिखित शीर्षकों में प्रस्तुत कर सकते हैं। शैशवावस्था, शारीरिक शिक्षा का काल। रूसो ने इस काल को 5 वर्ष तक माना है। रूसो का कथन है कि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के लिए एक नियत समय है, हमें उसके औचित्य को पहचानना है। यह काल शारीरिक विकास का है, अतः माता का कर्तव्य है कि बालक को मजबूत एवं स्वस्थ बनाए। समस्त बुराइयों, कमजोरियों के कारण एवं बालक शरारती होता है क्योंकि वह निर्बल है। उसे मजबूत बनाओ, अच्छा हो जाएगा। बालकों को इसके लिए घूमने फिरने, खेलने कूदने, पौष्टिक भोजन, सर्दी गर्मी का अनुभव आदि बातों पर बल दिया है। रूसो ने लिखा है कि स्वस्थ शरीर केवल स्वस्थ मन के लिए जरूरी नहीं, बल्कि नैतिक चरित्र की आधारशिला है। अब इसके आगे रूसो बाल्यावस्था या बचपन या इंद्रिय शिक्षा का काल बताया है। रूसो ने बचपन की अवस्था को 5 से 12 वर्ष तक माना है। रूसो के अनुसार प्रकृति चाहती है कि बालक बालक है, बालक ही रहे, इससे पूर्व वे मनुष्य बने। इनके शब्दों में मनुष्य की समझ में जितनी बातें आती हैं वे सब ज्ञानेंद्रियों द्वारा आती हैं। अतः बालकों को इस प्रकार की शिक्षा एवं परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए कि उन्हें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। इस काल में बच्चों को समाज के बुराइयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वे निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा उस समय की प्रचलित शिक्षा के विपरीत थी। इसकी निम्न विशेषताएं थी: पुस्तकीय ज्ञान का अभाव, किसी भी आदत का बहिष्कार, सामाजिक शिक्षा का अभाव, भौतिक शिक्षा का अभाव, धार्मिक शिक्षा का अभाव, बौद्धिक शिक्षा का अभाव। इससे पता चलता है कि बालक को बालक मानकर चलती है। अगला जो है लड़कपन, बौद्धिक शिक्षा का काल। यह काल 12 से 15 वर्ष तक का है। पाल मुनरो ने
पाल मुनरो ने इस संबंध में लिखा है कि जीवन का वह काल है जिसमें ज्ञान के संचय पर अधिक बल दिया जा सकता है। ज्ञान का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो बालक के रुचियों एवं योग्यताओं के अनुरूप हो। इस काल के पाठ्यक्रम को उपयोगी क्रियाओं एवं बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाला विषय भौतिक विज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, क्षेत्रमिति को स्थान दिया है। इसका ज्ञान पुस्तकों द्वारा न देकर क्रिया, निरीक्षण एवं अन्वेषण द्वारा दिया जाए। इनके शब्दों में छात्र को मौखिक पाठ नहीं बल्कि अनुभव से सीखने दो। अगला है किशोरावस्था। इसको हृदय की शिक्षा का काल रूसो ने कहा है। यह काल 15 से 20 वर्ष तक माना है, शादी के योग होने तक माना है। रूसो माना कि एमिल की शरीर की इंद्रियां एवं मस्तिष्क का विकास हो चुका है। एमिल को अब हृदय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। रूसो के शब्दों में हम उसको शरीर, इंद्रियां तथा बुद्धि का निर्माण हो चुका है, उसे हृदय प्रदान करना बाकी रह जाता है। एमिल इस काल में मानव प्राणियों के संपर्क में आता है और चरित्र का निर्माण करता है। एमिल को अस्पताल, झोपड़ियों में ले जाकर वहां गरीबों एवं दुखियों के संपर्क में आकर दया, प्रेम, उपकार आदि गुणों का व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है। हृदय का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य, दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि विषयों का महत्वपूर्ण स्थान देता है। फिर लग रहा है प्रौढ़ावस्था, सोफी की दिशा। अब एमिल पूर्ण मनुष्य बन जाता है, उसको साथी की आवश्यकता का अनुभव होता है, अतः आदर्श सोफी को साथी चुनता है। सोफी की शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, इस संबंध में वर्णन करते स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालना चाहता है। इस संबंध में बताते हैं कि स्त्री एवं पुरुष में जन्मजात वैषम्य होता है, जिस कारण सोफी को एमिल की भांति व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान नहीं करता है। सोफी को शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य एमिल को हर तरफ से सुखी रखता है और पारस्परिक जीवन में सफल बनाता है। और आगे हम देखेंगे संदर्भ ग्रंथ। चलिए, ये प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।